Hello everyone, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about the implications of IS and LM curve. तो आगुरी आम मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम देखी IS LM इक्विलिब्रियम देखी तो तार रिलेवेंस कौन रही व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग IS LM कर्व. IS LM कौन यूज रही मैक्रो इकोनॉमिक्स रे सेटा आम ए क्लास रे देखिबा. तो IS जहाँ इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व आम कही था. LM हूँ लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई कर्व आर यूज्ड इन केस ऑफ स्टडीइंग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. तो गवर्नमेंट जो सब स्टेप नहीं थाए टैक्स बढ़ेदेवा कमेदेवा कि सब्सिडीज देवा ये सब हूँ फिस्कल पॉलिसी. ताकू फिस्कल पॉलिसी आम कही था. गवर्नमेंट जो सब स्टेप गुड़ा नहीं था आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. आउ जो RBI which is the monetary authority or the central bank of the country से जो स्टेप नहीं थाए that is coming under monetary policy. मनी रे जो चेंजेस आनी थाए मनी सप्लाई बढ़ेबो कि मनी सप्लाई कमेबो से सब को आमे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थाउ. तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा हमर इनकम केमती चेंज होता है तार रिलेवेंस कौन रही आमर फिस्कल स्टेबिलिटी केमती मेंटेन करा जाए से सब जिनस आम पढ़ी था IS LM कर्व रे. IS LM कर्व माध्यम रे ताकू आम स्टडी करी था. तो गोटे सिंपल एग्जांपल माने नहीं कि देखिबा कौन कौन एक्सपेंशनरी रही फिस पॉलिसी माने रही. तो फास्ट देखिबा आम फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी दुई प्रकार मुख्यतः गोटे है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. एक्सपांशन माने कौन एक्सपांड करूथबो माने प्रसारण होथबो सब जिनस बढ़ुथबो इनकम बढ़ुथबो डिमांड बढ़ुथबो दैट इज एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी माने जस्ट अपोजिट संकोचन होथबो सब जिनस कमुथबो इनकम कमिबो डिमांड कमिबो सब जिनस कमिबो दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. So expansionary fiscal policy includes decrease in taxes, increase in subsidies, rise in public investment etc. तो टैक्स जदि कमीगला ताले लोक मैंने कंजम्पशन अधिक करेंगे डिमांड बढ़ो. ओके सेमती सब्सिडी जदि मिलला सब जिनस जदि सब्सिडी देले गवर्नमेंट तो सब जिनसर प्राइस कमिज तो रेट माने डिमांड बढ़ो. राइज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार जदि इन्वेस्टमेंट जदि बढ़ेले तो लोक मानकर आय वृद्धि हो इनकम बढ़ो तो इनकम बढ़िले डिमांड बढ़ो. सो बिकॉज ऑफ दिस डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस एंड IS कर्व शिफ्ट अपवर्ड. तो ये जिनस जेहेतु डिमांड बढ़ुची डिमांड बढ़िले कौन हम कंजम्पशन बढ़ो कंजम्पशन बढ़िले IS कर्व शिफ्ट हम IS कर्व कौन हम अपवर्ड शिफ्ट हम. सपोज आगुरी IS 1 थिला ई जगह इक्विलिब्रियम थिला एठी. सो बिकॉज ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सब जिनस चेंज हो माने इनकम कंजम्पशन बढ़िला. सो कंजम्पशन बढ़िया फल IS कर्व कौन अपवर्ड शिफ्ट हम. अपवर्ड जदि शिफ्ट है एवं ए जगह इक्विलिब्रियम है ए जगह इक्विलिब्रियम है इंटरेस्ट रेट बढ़िला ता सहित इनकम बढ़िला. आगुरी Y1 इनकम थिला एबे Y2 इनकम बढ़िला. सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिते बेले होची सेते बेले इनकम बढ़ुची और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी द्वारा डिमांड बढ़ी थाए. तो डिमांड बढ़िले इन्फ्लेशन सिचुएशन मध्य देखा दे थाए. जदि सरकार जदि खर्च माने कम माने सॉरी कौन कहल टैक्स जदि कम करदे लोक मानकर इनकम बढ़िबो इनकम बढ़िले कंजम्पशन बढ़िबो कंजम्पशन बढ़िले कौन हबो ऑटोमेटिक सब जिनसर दाम बढ़िबो सब जिनसर डिमांड बढ़िबो तो प्राइस मध्य बढ़िबो. तो ये केस रे इनकम मध्य बढ़िबो. सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रो अर्थ होची ए जो पढ़िले सब जिनस. सो बिकॉज ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इनकम विल इंक्रीज फ्रॉम Y1 टू Y2. ठीक जस्ट अपोजिट होची कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होची जो सब को कम कर दो. गवर्नमेंट सब टैक्स बढ़ाई देले माने इनकम टैक्स बढ़ाई देले तो लोक मानकर डिस्पोजेबल इनकम कमी जीवो खर्च से माने कम करेंगे. ता सहित डिक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार खर्च कम कर देले तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज कम है लोक मानकर आय कमीगला. आय कमिबा फल ऑटोमेटिक कौन हम कंजम्पशन कमिज डिमांड कमिज. तो डिमांड कमिले कौन हम IS कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड सब जिनसर प्रोडक्शन मध्य कमिज प्रोडक्शन कमिले इनकम मध्य कमिज. तो Y1 रु Y0 हो
आगुरी सपोज IAS 1 थिला बिकॉज ऑफ contractionary fiscal policy IAS curve shift to IAS 0. Now the equilibrium is at the point B. At B the interest rate is I0 and the income is Y0. तो contractionary fiscal policy पाई income कमी थाए और expansionary fiscal policy पाई income बढ़ी थाए. Okay, so this is about fiscal policy. और fiscal policy सब बेले हम state government और central government नहीं थांती. नेक्स्ट विल सी द मॉनिटरी पॉलिसी जोटा आमर सेंट्रल बैंक नहीं थाए मॉनिटरी पॉलिसी. सो एथिरे भी सेमती रही एक्सपांशनरी कंट्राक्शनरी. एक्सपांशनरी माने होची मनी सप्लाई जदि बढ़ी जीव मनी सप्लाई जदि बढ़िले इंटरेस्ट रेट कमी जीव इंटरेस्ट रेट कमिले लोक माने अधिक लोन आनिबे लोन आनिले कोन हबो डिमांड बढ़िबो सब जिनसर डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िले इनकम मध्य बढ़िबो. So when demand for money increases or money supply decreases, LM curve shifts rightward. That is expansionary monetary policy. जदि हमर मनी सप्लाई जदि इंक्रीज है LM 0 रु सपोज LM 1 हो गला तो आगु E1 जगह Y0 थिला हमर इनकम बिकॉज ऑफ नाउ इंक्रीज इन मनी सप्लाई द LM curve shift rightward and Y2 is the national income now. So because of expansionary monetary policy, the LM curve shifts rightward and the national income increases. Y0 ରୁ Y2 को है. ओके सही परी contractionary monetary policy just opposite हो contractionary monetary policy includes decrease in money supply or decrease in demand for money. जदि money supply जदि decrease है ओके money supply जदि decrease है कि demand for money जदि decrease है ताहले कौन होबो because of this LM curve shift leftward. LM curve कौन होबो leftward shift करिवो कमी जीवो सब जिनसर डिमांड कमिवो तो जेते बेले कमी जाउछि सेते बेले इनकम मध्य कमी जीवो Y0 रु Y1 हे जीवो. So because of expansionary monetary policy money income will increase national income will increase and because of contractionary monetary policy there will be decrease in income and increase in interest rate. ए जगह इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होची और इनकम कौन होची कमी जाउची. ओके ता सहित एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी पाई बेसिकली हमर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ही थाए आ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी पाई हमर डिफ्लेशन सिचुएशन ही थाए. तो गवर्नमेंट सेते पाई जेते बेले इन्फ्लेशन चली थाए माने दर दाम सब बढ़ी बढ़ी चली तो गवर्नमेंट सेते बेले फॉलो करिवो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्काल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी माने सब जिनस को कम करबा पई चेष्टा करिवे. ठीक सही परि जेते बेले डिफ्लेशन चली दर दाम जदि बहुत कमी कमी चली सेते बेले एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्काल पॉलिसी विल बी यूज्ड टू इराडिकेट और टू रिड्यूस द रेट ऑफ डिफ्लेशन. डिफ्लेशन को डिक्रीज करबा पई सेते बेले ए सब पदक्षेप गुडा निया जीवो. Okay, so this is about the implications of IS and LM curve, how it is used in macroeconomics. I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Thanks for watching this video.